हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि घुमरा नृत्य ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका ठीक आंसर उड़ीसा था। उड़ीसा का एक नृत्य और भी है जिसको ओडिसी नृत्य कहते हो आप लोग, जो कि शास्त्रीय नृत्य है एक्चुअली, और बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है ओडिसी, क्योंकि उसमें बॉडी की ना ऐसे मैथमेटिकल शेप बनाई जाती है, लाइक ट्रायंगुलर है या चतुर्भुज है, इस टाइप से शेप बनाई जाती है। ऐसे ही ये घुमरा नृत्य है, उड़ीसा का एक लोक नृत्य है। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये देवता और राक्षसों के बीच का जो युद्ध था ना, उसका लोक नृत्य माना जाता है। और ये उड़ीसा की प्रदर्शन कला, मनोरंजन, उसमें भी वर्तमान में शामिल है। वैसे लोक नृत्य कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई खास काउंटिंग कह नहीं सकते, ना ही इनका कोई खास रूल रेगुलेशन होता है। ये खुशी में भी करते हैं, ये गम में भी करते हैं। जैसे हरियाणा के जींद वाले क्षेत्र में एक खेड़ा नृत्य है, बुजुर्गों की मृत्यु पे भी किया जाता है। वो कोई पुरुषों द्वारा किया जाता है, जैसे धमाल हो गया, तो केवल कुछ स्त्रियों द्वारा किया जाता है, जैसे कि खोड़िया हो गया। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य फिक्स है, रूल रेगुलेशन है, देवताओं को समर्पित है और देवताओं की कथाओं को समर्पित है। टोटल पूरे भारत में 8 ही है। जैसे आप भारतनाट्यम सबसे पुराना मानते हैं, जो कि तमिलनाडु से, और इसके अलावा ओडिसी हो गया, मणिपुरी हो गया, इसके अलावा कथक हो गया, कथकली हो गया, और मोहिनीअट्टम। कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों ही जो है ना वो केरल के हैं। कुचिपुड़ी हो गया, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखने हैं। आज का पहला जो सवाल है वो ये है कि हरियाणा में कितने नए महाविद्यालय खोले गए हैं। तो हरियाणा में कितने नए कॉलेज खोले गए हैं हाल ही के दिनों में? टोटल 71। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। नए महाविद्यालय 71, महिला कॉलेज 30 से ज़्यादा हो चुके हैं। 7000 प्रोफेसर और पीजीटी टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया है ना, वो भी जल्द स्टार्ट होने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो एचपीएससी के थ्रू पीजीटी टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, वो थोड़ी अपनी प्रिपरेशन को 2x कर देना, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा अभी। तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर देना, अपने सब्जेक्ट को स्पेशली आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है ना। हरियाणा जीके के लिए मैं आप लोगों के लिए एक क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है ना वो दी जाएगी। हरियाणा जीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास, और के साथ ही आप लोगों के लिए ही एक इंपॉर्टेंट जीए की क्लास, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को पेपर में देखने को मिले। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव तथा मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग के नवनिर्मित निदेशालय का उद्घाटन कर लोगों को समर्पित किया है? तो ये किया है पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। केंद्रीय मंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह यादव तथा इनके साथ में मुख्यमंत्री जी ने अभी रिसेंटली एक स्वास्थ्य संरक्षण विभाग का नवनिर्मित निदेशालय है उसका उद्घाटन किया। के साथ ही सोनीपत के राई के अंदर भी जो है ना वो एक डिस्पेंसरी का भी शिलान्यास किया है इन्होंने हाल ही में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जलवायु परिवर्तन मंत्री है, मैं बता देता हूँ, भूपेंद्र सिंह यादव। श्रम, रोजगार और पर्यावरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास ही है भारत के अंदर। अगला जो सवाल हमारा है कि हाल ही में सार्थक संवाद किताब का विमोचन किसने किया है? देखो, सार्थक संवाद किताब है ना, ये लिखी तो है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने, और इसका विमोचन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सार्थक संवाद का विमोचन किया है मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में। के साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष भी थे ज्ञानचंद गुप्ता भी। ये जनता टीवी के एडिटर इन चीफ है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, इनकी किताब लिखी हुई है, इन्हीं की किताब का विमोचन किया है अभी हाल ही में। पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुणा तंवर ने हाल ही में सिल्वर पदक जीता है। अरुणा तंवर किस जिले से संबंधित है? तो पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप है अरुणा तंवर हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि मिस्र के काहिरा के अंदर 15-16 फरवरी को ये हुई थी आपकी चैंपियनशिप, और वहाँ पे जो है ना इन्होंने ये मेडल जीता। इनका विश्व रैंकिंग में 13वां स्थान है वर्तमान में। और ये जो आपका पेरिस पैरा ओलंपिक चैंपियनशिप होगी हमारी, या ओलंपिक होगा, वहाँ पे जो है ना ये शामिल होने के इनके रास्ते भी खुल चुके हैं।
इनके नाम पे पहले ही नेशनल और क्या कहते हैं इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे मेडल जो है इनके नाम पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लाइक जैसे 2017-18 में 5वें नेशनल पैरा ओलंपिक ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था इन्होंने। 18-19 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। 2018 के वियतनाम में जो चौथी एशियन पैरा ओलंपिक ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। इसके अलावा 2019 में टर्की के अंदर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता। 2019 में ही ईरान के अंदर प्रेसिडेंट एशियन रीजन 2 कप में भी सिल्वर मेडल जीता। 2019 में जॉर्डन में हुई अमान एशियन पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता। 2021 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने, ठीक है। और इसके अलावा 2023 में महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित इंडिया ताइक्वांडो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीत चुकी है ये। भिवानी की अगर बात करते हो तो भिवानी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। 5099 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल इसका था, लेकिन इसमें से खैर अब कट चुका है और आपका इसमें से जो है ना दादरी निकल चुका है जिला। पहले ये बड़ा होता था, अब ये बड़ा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा हरियाणा का जो है ना वो कौन सा जिला हो गया, अब सिरसा जिला हो चुका है वर्तमान में सबसे बड़ा, ठीक है। भिवानी के जो वस्त्र नगरी है इसके प्राचीन नाम हरियाणा की काशी। 300 से ज़्यादा मंदिर है यहाँ पे। छोटी काशी एक्चुअली कहते हैं कैथल को, तो छोटी काशी रहने दीजिएगा, हरियाणा की काशी याद रखना। मंदिरों का नगर, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, सिटी ऑफ वॉर हीरोज़ भी कहते हैं इसको। चिंकारा प्रजनन के अंदर भिवानी के अंदर ही है। बयां पर्यटन स्थल, मिनी चिड़ियाघर, रेड रॉबिन, ये भिवानी के इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी यहीं पे ही है और ये पहले 1969 में चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, बाद में भिवानी जिले में 1981 में इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में की गई थी। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस टिट्स जो है ना ये भी भिवानी में ही है। इसकी स्थापना 1937 में GD बिरला जी के द्वारा की गई थी। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी यहीं पे ही है। भिवानी जिले के अंदर 2014 में जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। पूर्णमासी का मेला है, सती का मेला है, मुंगीपा मेला है, बाबा खेड़े वाले का मेला और इसके अलावा मुखिया बाबा का मेला और देवसर का मेला, ये भिवानी के ही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है और इसके नए चेयरमैन अभी हाल ही में बने थे डॉक्टर VP यादव। पहले जगबीर थे, याद रखना आप लोग, और अब वर्तमान में जो है ना पहले चेयरमैन कौन थे, जगबीर सिंह थे, अब वर्तमान में VP यादव है, याद रखना आप लोग, ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा, इनका जन्म भी भिवानी के केलगा में हुआ था और 4 सितंबर 1887 को, जिनको हरियाणा का केसरी भी कहा जाता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं और अगली बात इंपॉर्टेंट है हमारा ये उपहार पोर्टल, ये 28 फरवरी तक खुला रहेगा। थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था, हरियाणा के अंदर लोक संपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने उपहार पोर्टल का शुभारंभ किया था। इसमें मुख्यमंत्री जी को मिले हुए उपहारों की नीलामी की जाएगी और इसका जो पैसा होगा उसको लगाया जाएगा नमामि गंगे सफाई अभियान के अंदर और बाकी गरीबों में भी लगाया जाएगा। अमन सहरावत ने जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अमन सहरावत ने जागरेब ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप में अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 17 साल के अमन है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है जागरेब क्रोएशिया के अंदर, ये याद रखना आप लोग। क्रोएशिया की राजधानी ही जागरेब है और ये कॉन्टिनेंट यूरोप में पड़ता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्रोएशियन है। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि सैंडी स्ट्रॉम किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? दिलीप वेंगसरकर, मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, राजर बिन्नी। बताइए इनमें से कौन सा ठीक आंसर रहेगा? हंसते मुस्कुराते ज़रूर रहना। थैंक यू सो मच।